पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण में आज का टॉपिक है पाठ 8 पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। यह तंत्र पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने और ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू रखने के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर खा है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन घटकों से मिलकर होती है। आंसर है इसकी संरचना 2 घटकों से हुई है। नंबर 1 है जैविक घटक, सजीव प्राणी, उत्पादक, उपभोक्ता। घटक उत्पादक वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता वो होते हैं जो इनका उपयोग करते हैं, अपघटक वे होते हैं जो इन दोनों को नष्ट करते हैं और प्रकृति में मिला देते हैं। अजैविक घटक निर्जीव तत्व जैसे जल, वायु, प्रकाश, मिट्टी, ताप आदि। प्रश्न नंबर गा है आहार जाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कई खाद्य श्रृंखला मिलकर आहार जाल बनाती है। उदाहरण के लिए घास को टिड्डा और बकरी खाते हैं, खरगोश भी इसको खा सकते हैं घास को, और इन सभी को अन्य मांसाहारी जीव खाते हैं। जैसे टिड्डा है इसको मेंढक खाएगा, बकरी है इसको भेड़िया शेर खाएगा, खरगोश को भी भेड़िया शेर खाएगा। घा है प्रश्न अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। आंसर है किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हो जाते हैं, जैसे नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के ह्रास को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जड़ें लिखा है, जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। तना चपटा एवं गूदेदार होता है जो भोजन बनाने एवं एकत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है अंगा प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। का है सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये गलत है। खा है सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, ये सही है। गा है प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं, ये गलत है। प्रथम चरण उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो घास, पत्ती आदि को खाते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, टिड्डा। अगला प्रश्न है घा मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है अंगा हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहिए, सही है। चाहे हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, सही है। छा है मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है 3, इसमें हमें रिक्त स्थानों को फिल करना है। प्रश्न नंबर का है जलवायु पोषक तत्व
तो सौर ऊर्जा आदि अजैविक घटक कहलाते हैं। ख है भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। ग है उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को पोष स्तर कहते हैं। ये भजन नहीं भोजन है। घा है आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर अपघटक होता है। अंगा है प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। चाहे प्रकृति जल स्थल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। छा है पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। जा है जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 4 सही विकल्प चुनें। का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। आंसर है निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना। खा है सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाती है। आंसर है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। गा है आहार जाल में। आंसर है कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। घा है पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा से कम या ज़्यादा होने पर पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। प्रश्न नंबर 5 है अपने आसपास देखिए और लिखिए। आ पौधे को उचित मात्रा में धूप न मिलने से क्या होगा। पौधे सूख जाएंगे। बा है अपने आसपास के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को देख कर एक खाद्य श्रृंखला का रेखांकित चित्र बनाइए। तो ये हमने एक चित्र बनाया है। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। प्रश्न नंबर 7 पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, बाज, कौवा, चील, लोमड़ी। ये जीव जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको स्कैवेंजर कहते हैं। आप बंद कर दो।